तो आज के इस क्लास में का बहुत बहुत स्वागत है और फाइनली आ चुके हैं लेक्चर नंबर 6 और ये हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट लेक्चर है। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं दो टॉपिक है हमारा, संक्षारण और विकृत गंधिता। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है संक्षारण। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है दोनों, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यम इम्पोर्टेंट, ठीक है, कहीं ना कहीं जरूर से आता है। तो संक्षारण किसे कहते हैं? तो बेसिकली होता है संक्षारण नमी तथा आर्द्रता की उपस्थिति में किसी भी धातु का क्षरित हो जाना संक्षारण कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है, किसी भी नमी तथा वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी धातु का क्षरण हो जाना ही क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। तो ये हमारी परिभाषा रही। संक्षारण लिख देते हैं, किसी भी धातु का नए अंदाज में किसी भी धातु का नमी एवं आर्द्रता वायु की उपस्थिति नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। अवेल मतलब आपको उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है, वहां से आप इसको ले सकते हैं 1 से 2 दिन के बाद में। तो किसी भी धातु का नमी एवं आर्द्रता वायु की उपस्थिति में क्षरण होना संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। ये मैंने लिख दिया है आपको बेसिक तरीके से इसको समझने के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? Fe प्लस O2 और प्लस XH2O। क्या लिखा हुआ है? ये X लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। XH2O कीप्स आउट, ये क्या बन जाएगा? Fe2O3 इंटू XH2O। और इसको हम क्या कहते हैं? फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप बैलेंस करना चाहते हो बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर कर दीजिए 4 और यहाँ पर ऑक्सीजन में कर दीजिए 3। यहाँ पर X का मतलब वो है कि यहाँ पर पानी के मोल हम 2 3 4 5 6 ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसको कर दीजिए 2, ठीक, बैलेंस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहते हैं लोहे में जंग लगना। क्या कहते हैं इसको? लोहे में जंग का लगना। ये लोहे में जंग का लगना है, ठीक है। ये एग्जांपल है 4Fe प्लस 3O2 प्लस XH2O कीप्स आउट 2Fe2O3 इंटू XH2O। इसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड और इसी को कहते हैं जंग। क्या कहते हैं इसको? जंग। और ये होता है भूरे रंग। जंग, क्या बात है, जंग भूरे रंग, ठीक है। इसमें हम चांदी भी ले लेते हैं। चांदी वाला आपको जो फार्मूला आएगा, चांदी में किस प्रकार से संचार होता है तो लिख देते हैं चांदी का काला होना। चांदी क्या होता है? चांदी जब होता है ना तो चांदी काला पड़ जाता है। तो चांदी में जब जंग लगता है तो चांदी क्या हो जाता है? काला पड़ जाता है। तांबे में जब जंग लगता है तो वो क्या किस कलर का जाता है? हरे हरे धब्बे उसमें पड़ जाते हैं ना, ऐसे टाइप का होता है। तो चांदी में जंग लगना लिख देते हैं चांदी काला हो जाता है। क्या हो जाता है? चांदी का काला होना। तो चांदी जब काला होता है ना तो वो भी क्या लग रहा है? जंग लग रहा है। चांदी का काला होना, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं चांदी का काला होना। इसमें बड़े सुनहरे अक्षर में लिखते हैं हम 2Ag प्लस H2S। ये आपका क्या है? Ag है। क्या है? Ag मतलब चांदी। 2Ag प्लस H2S, ये क्या हो जाएगा? AgS और प्लस आपका हो जाएगा H2। तो आपने Ag का क्या हो गया? आपका क्षरण होने लगा और इस प्रकार से AgS बना लिया और प्लस H2 बना लिया। तो ये चांदी आपका क्या हो जाएगा? काला। ये AgS जो होगा वो आपका काला रंग का होगा, लेकिन मैंने लिख दिया है लाल रंग से। काला को मैंने किससे लिखा है? लाल रंग से लिखा। चलिए ठीक है। तो ये आपके 2 एग्जाम्पल है, इसको आप बोर्ड एग्जाम में चिपका दीजिएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं संक्षारण। चलिए इसको लिखिए, फिर हम पढ़ते हैं विकृत गंधिता। संक्षारण को रोकने के उपाय क्या क्या है? आप उसमें क्या लगा दीजिए? पेंट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? पेंट। इस पे आप पेंट की लिपाई कर दीजिए। पेंट की कर दीजिए लिपाई। आप इस पे तेल लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? तेल लगा दीजिए। किसी भी प्रकार से आप इसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको रोक सकते हैं। ये इसको रोकथाम के उपाय हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको किताब से, नोट में मिल जाएगा आपको। तो चलिए अब शुरू करते हैं विकृत गंधिता। क्या है विकृत गंधिता? विकृत, सही लिखा है ना? विकृत गंधिता
गंधिता, इसको हम कहते हैं रैंसिडिटी, रैंसिडिटी, ठीक है, रैंसिडिटी, विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता किसे कहते हैं कि तेल या वसा युक्त पदार्थ का में कोई उसमें क्या आने लगे, उसके गुण जो है वो परिवर्तित हो जाए, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। भाई ऑक्सीजन पड़ेगा तो उसका ऑक्सीकरण होने लगेगा, और जब पदार्थ का ऑक्सीकरण होने लगेगा तो उसमें क्या आ जाएगी, उसके स्वाद में विकृति पैदा हो जाएगी, उसी को कह देते हैं विकृत गंधिता। तो तैलीय या वसायुक्त पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाने के पश्चात उसके स्वाद में आने वाली जो आस्वादन हो जाता है, जो उसमें स्वाद खराब हो जाता है, उसी को कहते हैं विकृत गंधिता कहते हैं। तो ये विकृत गंधिता आप सिंपल लिख सकते हैं ना, तेल तथा वसा, सुंदर राइटिंग में लिखते हैं, तेल तथा वसा, तेल तथा वसा युक्त पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में स्वाद में उत्पन्न विकृति, में उत्पन्न विकृति, क्या छोटा नहीं हो, विकृत ऐसे हो, उपस्थिति में स्वाद में विकृति उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाता है। बस एग्जांपल ले लेते हैं, विकृत गंधिता कहलाता है, क्या है, कहलाता है। जैसे चिप्स, चिप्स का कसैला लगना है, खराब हो जाना, चिप्स का खराब होना, खुले में रख दीजिए हो जाएगा खराब। आपने चिप्स लिया, उसमें क्या कहते हैं, चिप्स वाले में क्या भरा रहता है, गैस भरा रहता है, उसमें ऑक्सीजन की जगह पर क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। तो कंपनियां समझती है ना, समझदार है ना, वो साइंस पढ़ रखी है, तो क्या करती हैं कि चिप्स में ऑक्सीजन की जगह पर क्या भर देती है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को भर देती है तो चिप्स क्या होता है, वो इसे कुरकुरेदार बना रहता है। इसलिए इसमें चिप्स में ऑक्सीजन की जगह पर हम क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस प्रयोग की जाती है। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। तो इसमें आपका नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है चिप्स में। खराब होने का उपाय क्या है, इसको कैसे बचाएं, तो ऑक्सीजन की जगह पर नाइट्रोजन गैस डाल दें, तेल में आप रखें इसको, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, विकृत गंधिता को रोका जा सकता है। ढेर सारे इसके उपाय हैं, आप इसको बुक से और पढ़ लेंगे, स्टडी कर लेंगे, बाकी नोट्स में आपको मिल ही जाएगा। सिंपल भाषा में आपको इसमें लिखना होता है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ध्यान देंगे, आपका ये जो चैप्टर था वो समाप्त हो गया, इसमें आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस भी आपको करवा दिया जाएगा। ये चैप्टर खत्म होने के बाद आपको नोट्स मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम लिंक पर, उसके बाद आपको जो भी प्रैक्टिस है उसको करवाया जाएगा। और ध्यान रखेंगे इसमें नोट्स आपको यहाँ पे लिख लीजिए, नोट्स आपको टेलीग्राम लिंक पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल होता है, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। कब मिलेगा, 1 से 2 दिन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप पूरे वीडियो देखते रहिए, और बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।